अच्छा, सिम्टम की अगर हम बात करें तो इनके लिए आपने एक कोड याद करना है, INNLFF। ठीक है, इन स्टैंड पर नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, नाक बंद होगा। इंस्टेंट पर नेजल डिस्चार्ज। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। और आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे साइनोसाइटिस को डिटेल से डिस्कस करेंगे और आपके जो भी डाउट्स होंगे साइनोसाइटिस के हवाले से तो इंशाल्लाह वो क्लियर होंगे और बहुत सी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। अच्छा, साइनोसाइटिस हमारे पास एक अपर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है। अपर रिस्पायरेटरी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास लेरिंग्स से अपर पार्ट में हमारे पास कास होता है, तो इसलिए इनको साइनोसाइटिस कहते हैं, अपर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर इनको कहते हैं। ठीक है। अच्छा, साइनोसाइटिस को हमारे पास साइनस इन्फेक्शन भी इनको कहते हैं और रीनोसाइनोसाइटिस भी इनको कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम मीनिंग की बात करें तो साइनोसाइटिस दो वर्ड्स की कम्बिनेशन है। साइनस मीन केविटी और हालो एयर पेड स्पेस इन स्कल। ठीक है, और इट इज़ मीन हमारे पास इन्फ्लेमेशन होता है। ठीक है, मतलब ये हमारे पास साइनस की इन्फ्लेमेशन को साइनोसाइटिस कहते हैं। और अच्छा, साइनस हमारे पास केविटी और hollow air pit space in skull which connect with nasal airway lined by mucus and with cilia। ठीक है, ये हमारे पास स्कल में कुछ अंदर स्ट्रक्चर होता है, हालो एयर पेल्ट स्पेस होता है। ठीक है, जो इसमें हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन और सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास पोर्ट पेयर होता है, मतलब 8 इनका जो है वो नंबर होता है, पोर्ट पेयर में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। और एक पेयर को हमारे पास कहते हैं फ्रंटल एथमाइड स्पेनाइड मैक्सिलरी साइनस। ठीक है, इधर आपको एक पिक्चर शो होगा, तो हमारे पास जो आंख के ऊपर फोरहेड में हमारे पास फ्रंटल साइनस प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ठीक है, और फिर हमारे पास आंख के जो बीच हमारे पास होता है एथमाइड्स साइनस, और ये हमारे पास बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, और फिर हमारे पास डीप एथमाइड के बहुत पीछे हमारे पास होता है स्पेनाइड, और ये भी हमारे पास 2 इन नंबर होते हैं, 2 इन नंबर। ठीक है, और फिर हमारे पास मैक्सिलरी चीक बोन के अंदर हमारे पास होते हैं, तो ये भी 2 इन नंबर होते हैं। तो हमारे पास ये आर फिल्ड केविटी और स्पेसेस होते हैं स्कल में। ठीक है, और ये हमारे पास कनेक्ट होते हैं नेज़ल केविटी या नेज़ल एयरवे के साथ। ठीक है, तो चलिए स्ट्रक्चर को देखते हैं कि हमारे पास किस तरह ये हमारे पास इनकी स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये हमारे पास राउंडेड सा स्ट्रक्चर होता है, इनके अंदर हमारे पास म्यूकस और सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, म्यूकस हमारे पास म्यूसिन प्रोटीन प्लस वाटर को म्यूकस कहते हैं। ठीक है, तो चलिए फंक्शन की बात करते हैं कि हमारे पास साइनस का क्या फंक्शन है। ठीक है, फिर बाद में डिजीज़ को डिस्कस करता है कि साइनोसाइटिस कैसा कहते हैं। ठीक है, अच्छा, हमारे पास फंक्शन में आता है, इनमें हमारे पास म्यूकस और सीलिया प्रेजेंट होता है जो कि हमारे पास माइक्रोब्स को पकड़ता है। ठीक है, और बॉडी को माइक्रोब से बचाता है। अच्छा, म्यूकस हमारे पास एंटीबॉडीज़ भी हमारे पास सीक्रेट करता है, तो हमारे पास एंटीबॉडी अगेंस्ट माइक्रोब्स काम करता है। ठीक है, और रेजोनेंस टू द साउंड, ये हमारे पास साउंड को क्वालिटी प्रोवाइड करता है, रेजोनेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, लाइट द स्कल, ये हमारे पास जो स्कल है इनको हल्का करता है क्योंकि ये हमारे पास एयर फिल्ड होते हैं, इतना मास इनका नहीं होता है, तो इसलिए ये स्कल को लाइट करता है। ठीक है, और मॉइस्ट नजल आयर कैविटी, और ये हमारे पास नेजल कैविटी को और आयर को मॉइस्ट करता है क्योंकि ड्राई एयर हमारे पास हार्मफुल होता है। ठीक है, अच्छा, ये तो हमने डिस्कस की सिर्फ साइनस। अच्छा, इन्फ्लेमेशन को अभी डिस्कस करते रहे थे कि इन्फ्लेमेशन कैसे कहते हैं। तो इन्फ्लेमेशन हमारे पास इनकी फोर हमारे पास सिम्टम हैं, रेडनेस होगा, स्वेलिंग होगा, पेन होगा और वार्मनेस होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। अच्छा, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन में क्या पड़ा है। तो इन्फेक्शन हमारे पास अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, दैट काज प्रॉब्लम इन स्पेसिफिक बॉडी पार्ट और डिजीज, जो कि हमारे पास स्पेसिफिक बॉडी पार्ट में डिजीज़ या प्रॉब्लम काज करेगा। ठीक है, और इन्फ्लेमेशन की अगर हम बात करें तो एज ए रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन द रिस्पॉन्स ऑफ अ बॉडी, ये हमारे पास रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी है एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, अच्छा, आप साइनोसाइटिस की तरफ आते हैं, द इन्फ्लेमेशन ऑफ टिश्यू लाइनिंग द साइनसेस। ठीक है, साइनस हमारे पास एक कैविटी है, इनको हमने डिस्कस कर दी। तो इनके लाइनिंग अंदर की जो लेयर है इनकी हमारे पास इन्फ्लेमेशन होती है और इनमें फ्लूइड जमा होता है, तो इस कंडीशन को हमारे पास साइनोसाइटिस कहता है। ठीक है, अच्छा, टाइप्स ऑफ साइनोसाइटिस, तो हमारे पास साइनोसाइटिस के 2 टाइप्स है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट हमारे पास शॉर्ट टर्म 2 to 8 वीक्स होता है, जो सिम्टम है वो हमारे पास अफेयर होता है, और क्रॉनिक हमारे पास लॉन्ग लास्टिंग ज़्यादा अरसे तक हमारे पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा, काजेज़ की अगर हम बात करें तो काज हमारे पास बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई से होता है, एलर्जन से भी होता है, पोलन, डस्ट हो गए, ड्राई एयर
और कोल्ड आयर, क्योंकि ड्राई आयर और कोल्ड आयर डैमेज काज करता है। ठीक है, साइनस आर ब्लॉक एंड फिल्ड विद फ्लूइड एंड जर्म कैन ग्रो। जब हमारे पास साइनस ब्लॉक होता है, इनकी जो ड्रेनेज सिस्टम है जब फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, तो अगर इनमें हमारे पास ब्लॉकेज आए तो फिर हमारे पास म्यूकस हमारे पास कलेक्ट होगा, और अगर म्यूकस कलेक्ट होगा तो फिर हमारे पास इन्वायरमेंट प्रोड्यूस होगा जर्म्स के लिए, माइक्रोब्स के लिए, तो फिर हमारे पास वो ग्रो करेगा और इस तरह इम्यून सिस्टम को हमारे पास डिप्रेस करेगा। ठीक है, अच्छा, रिस्पेक्टर की अगर हम बात करें तो रिस्पेक्टर इसे कहते हैं समथिंग दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिजीज़। वो फैक्टर जो हमारे पास किसी डिजीज़ का रिस्क, इनका ख़तरा ज़्यादा करे तो इनको हम रिस्पेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो रिस्पेक्टर कौन कौन से हैं हमारे पास? ब्लॉकेज ऑफ ड्रेनेज डग, अगर ब्लॉकेज होगा तो हमारे पास ये जो कैविटी है साइनस हो गए, ठीक है, अगर इनमें ब्लॉकेज होगा तो अगर हमारे पास फ्लूइड जमा हो गए, अगर फ्लूइड जमा हो गया म्यूकस, तो फिर हमारे पास माइक्रोब्स ग्रो करेंगे। ठीक है, और माइक्रोब्स ग्रो करेंगे तो फिर हमारे पास ये डिजीज़ काज होगी। अगर इम्यून डिफिशिएंसी होगा, इम्यून सिस्टम का कमज़ोर होगा तो फिर हमारे पास ये डिजीज़ काज हो सकती है। ठीक है, अच्छा, स्मोकिंग होगा तो फिर हमारे पास भी ये डिजीज़ काज हो सकती है, और ड्राइनेस और एक्सेसिव ड्राइनेस होगा तो फिर भी ये हमारे पास डिजीज़ काज हो सकती है। तो ये इनके रिस्पेक्टर हो गए। ठीक है, अच्छा, सिम्टम की अगर हम बात करें तो इनके लिए आपने एक कोड याद करना है, INNLFF। ठीक है, इन स्टैंड पर नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, नाक बंद होगा। इन स्टैंड पर नेज़ल डिस्चार्ज, नेज़ल से डिस्चार्ज होगा मतलब नोज़ बहेगा। ठीक है, अच्छा, एल स्टैंड पर लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, सेंस स्मेल को सेंस नहीं किया जाएगा। अच्छा, एफ स्टैंड पर फीवर, और एफ स्टैंड पर फेशियल पेन। ठीक है, और इरिटेशन ऑफ नेज़ल कैविटी भी हो सकती है, इरिटेशन मतलब खारिश सा होगा, और हेडेक भी इनके साथ होगा। ठीक है, सर का दर्द। अच्छा, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारे पास सल्फा ड्रग अगेंस्ट हमारे पास बैक्टीरिया यूज़ होता है। अगर बैक्टीरिया की वजह से ये डिजीज़ है तो फिर हमारे पास सल्फा ड्रग यूज़ होता है, और सल्फा ड्रग का काम ये होता है कि हमारे पास जो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया है इनको स्टॉप करता है। ठीक है, बैक्टीरिया को किल नहीं करता, मतलब इनको स्टॉप करता है, इनकी ग्रोथ को स्टॉप करता है। ठीक है, तो इसलिए इनको बैक्टीरियोस्टैटिक मेडिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, डीकंजेस्टेंट भी यूज़ होता है। कंजेस्टेंट हमारे पास कलेक्शन ऑफ म्यूकस होता है। ठीक है, अगर हमारे पास म्यूकस जमा होगा तो इनके लिए डीकंजेस्टेंट, डी रिमूवल ऑफ कलेक्शन ऑफ म्यूकस, मतलब म्यूकस के रिमूवल के लिए डीकंजेस्टेंट यूज़ होता है। ठीक है, एंटीबायोटिक अगेंस्ट पैथोजन और माइक्रोब्स यूज़ होता है, और एंटी एलर्जिक भी यूज़ होता है अगर एलर्जी से ये डिजीज़ का सुई हो। ठीक है, तो ये थी आज की लेक्चर में था, आपको समझ आई हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें। खुदा हाफिज़।